वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाउचेरिया, जो कि एक येलो ग्रीन एल्गी है। पीले हरे शैवाल शैवाल कहलाते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण। तो इसका डिवीजन है ज़ैंथोफाइटा, क्लास है ज़ैंथोफाइसी, ऑर्डर हिट्रोसाइफोनेल्स, फैमिली वाउचेरिएसी और जीनस है वाउचेरिया। डिवीजन और क्लास का डिटेल में हम अध्ययन हमारे पीछे इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं कि ज़ैंथोफाइटा या पीले हरे शैवाल के क्या लक्षण होते हैं, इस क्लास के क्या क्या लक्षण हैं। जैसे कि इनके अंदर थैलस जो होता है वो सिनोसिटिक होता है या मल्टीसेलुलर होता है या फिलामेंटस होता है। इसके अलावा इनके अंदर ज़ैंथोफिल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल के रूप में होता है, स्टार्च एब्सेंट होता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर ज़ैंथोफाइसी के और ज़ैंथोफाइटा के हम हमारे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसी में मैंने बताया था कि फ्रिश ने इसके अंदर 4 ऑर्डर्स दिए और 2 ऑर्डर स्मिथ ने ऐड किए थे। तो टोटल इस क्लास के अंदर ज़ैंथोफाइसी क्लास में 6 ऑर्डर्स आते हैं। उसमें से एक ऑर्डर है हेट्रोसाइफोनिल्स, जिसका कि आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम हेट्रोसाइफोनिल्स के कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर वाउचेरिएसी के, और उसके बाद हम लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं हेट्रोसाइफोनिल्स के क्या क्या लक्षण हैं। हेट्रोसाइफोनिल्स के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं वो ज्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ मेराइन और कुछ स्थलीय भी होते हैं। कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्र में पाए जाते हैं और कुछ स्थल के ऊपर भी पाए जाते हैं, स्थलीय भी होते हैं। थैलस इनका साइफोनिशियस और सिनोसिटिक होता है, अर्थात थैलस नलिकाकार और समकोशिकीय होता है। थैलस के बीच में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं और खूब सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। इसीलिए इसको हम असेलुलर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस बार बार विभाजित होता रहता है लेकिन सेप्टा नहीं बनते हैं। तो जिससे कि एक ही कोशिका दिखाई देती है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम असेलुलर भी कहते हैं। हेट्रोसाइफोनिल्स के मेंबर्स में अलैंगिक जनन चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु और निश्चेष्ट बीजाणु के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय जूस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स। और लैंगिक जनन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस किसी भी तरह का हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी किसी भी प्रकार का जनन स्पेशीज टू स्पेशीज वेरी करता है, अलग अलग जीनस में अलग अलग तरह से होता है। उसके बाद आते हैं वाउचेरिएसी। फैमिली कौन सी हुई इसकी? वाउचेरिएसी। तो वाउचेरिएसी के कैरेक्टर्स हैं कि थैलस शाखित होता है, असेप्टेट होता है, ट्यूबुलर होता है, फिलामेंटस और सिनोसिटिक होता है। ब्रांच्ड, असेप्टेट, ट्यूबुलर, फिलामेंटस एंड सिनोसिटिक। शाखित, पटविहीन, नलिकाकार, तंतुमय और समकोशिकीय थैलस पाया जाता है। और ये अपने आधार से, अपने धरातल से राइजोइड्स के द्वारा अटैच रहता है। इसमें छोटे छोटे राइजोइडल सेल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा कि ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैज मैनी बट विदाउट पायरिनॉइड्स, यानी कि इनके अंदर हरित लवक पाए जाते हैं लेकिन उनके अंदर पायरिनॉइड्स नहीं पाए जाते। रिजर्व फूड ऑयल और फैट के रूप में पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मल्टीफ्लैजिलेट सिंजूस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स। अलैंगिक जनन बहुकशाभिकीय सिंजूस्पोर्स के द्वारा, अचल बीजाणुओं के द्वारा, सुप्त बीजाणु और निश्चेष्ट बीजाणु के द्वारा होता है। वाउचेरिएसी के अंदर एक बीजाणुधानी में एक जूस्पोर बनता है। अब तक हमने जो पढ़े थे मेंबर्स, उनमें हमने ये पढ़ा था एक जूस्पोरेंजियम होती है और उसका प्रोटोप्लाज्म बार बार विभाजित होकर के बहुत सारे जूस्पोर्स बनाता है, परंतु वाउचेरिएसी के अंदर पूरी जूस्पोरेंजियम में एक ही जूस्पोर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होता है, अंडयुग्मकी प्रकार का पाया जाता है। लैंगिक जनन ऊगैमस टाइप का होता है। तो ये है वाउचेरिएसी के कैरेक्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया, जो कि इसका एक मेंबर है। और सबसे पहले पढ़ेंगे अकरेंस कि वाउचेरिया किस तरह के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। वाउचेरिया के अंदर टोटल 54 स्पीशीज हैं, जिसमें से कि 9 स्पीशीज जो है वो फाउंड इन इंडिया, भारत में पाई जाती हैं।
ज्यादातर स्पीशीज इसकी स्थलीय हैं जो कि मॉइस्ट सॉइल के ऊपर पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर टेरेस्ट्रियल एंड फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल, यानी कि स्थलीय हैं और नम भूमि के ऊपर, नम मिट्टी के ऊपर पाई जाती हैं। सम आर एक्वेटिक, ग्रो इन फ्रेश वाटर। कुछ एक्वेटिक हैं, सम आर एक्वेटिक एंड ग्रो इन फ्रेश वाटर, और स्वच्छ जल के अंदर पाई जाती हैं। बट अबाउट 6 स्पीशीज आर मराइन, यानी कि 6 स्पीशीज हैं जो कि इसकी समुद्री जल में पाई जाती हैं, जिसमें से कि वाउचेरिया पाइलोबोलाइडिस एंड वाउचेरिया लिटोरिया है। वाउचेरिया मेयानेडेंसिस जो है वो सॉल्टी वाटर के अंदर पाई जाती है। नमक के पानी की जो झीलें हैं, जहां पर नमक है पानी के अंदर, उनके अंदर वाउचेरिया की मायानेडेंसिस मायानेडेंसिस स्पीशीज पाई जाती है। Terrestrial species grow in winters on damp soil and mud flats exposed on drying up ponds and puddles. टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो स्थलीय स्पीशीज जो है वो इसकी विंटर में ग्रो करती हैं, सर्दियों में ग्रो करती है। और कहां पर ग्रो करती है? जहां पर मिट्टी नम है और मड है, कीचड़ जैसा है, वहां पर जब तालाब धीरे धीरे सूखने लगते हैं तो आपको दिखाई भी देंगी इसकी स्पीशीज। तो वहां पर ये पाई जाती हैं उस समय जब तालाब सूखने पे होते हैं। तो ये स्थलीय स्पीशीज है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए। कुछ स्पीशीज जैसे वाउचेरिया सिसाइलिस, वाउचेरिया हमाटा, वाउचेरिया जेमिनेटा, वाउचेरिया पॉलिस्पर्मा, वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस, ये सब टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं। और ये मिट्टी के ऊपर पूरी फैल जाती हैं और एक कालीन जैसी कवरिंग बना देती हैं। नम मिट्टी के ऊपर ये पूरी फैल जाती हैं स्पीशीज। इतना ज्यादा इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है कि ये पूरी की पूरी मिट्टी के ऊपर एक हरे रंग की कालीन जैसे बिछा होता है, ऐसी दिखाई देती है। एक्वेटिक स्पीशीज आर फाउंड इन शैलो वाटर। जो इसकी जलीय स्पीशीज हैं वो शैलो वाटर के अंदर, उथले पानी में पाई जाती हैं। किसके? पॉन्ड्स और डिचेस में, खड्डों में या तालाब के जो शैलो वाटर है, उथला पानी है, उसके अंदर पाई जाती हैं। और या फिर स्लो रनिंग वाटर, किनारों पे धीरे धीरे बहता हुआ जो पानी है तालाब के, झरनों के, उनके अंदर भी पाई जाती हैं। एक्वेटिक स्पीशीज में भी फ्री फ्लोटिंग और फिक्स्ड। जलीय स्पीशीज या तो मुक्त प्लावी होती है या आधार से चिपकी रहती हैं। वाउचेरिया एम्फीबिया एक स्पीशीज है जो कि एम्फीबियस होती है, अर्थात ये पानी में भी पाई जाती है और ये जमीन के ऊपर भी पाई जाती है। ये टेरेस्ट्रियल भी है और ये एक्वेटिक भी होती है। इसी तरह से वाउचेरिया जोनेसी एक स्पीशीज है जो यूएसए में रिपोर्ट की गई थी और वो आइस के ऊपर पाई जाती है, बर्फ के ऊपर पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वाउचेरिया जो है वो विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाया जाता है। इसकी अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरह के वातावरण में पाई जाती हैं। कुछ इंडियन स्पीशीज जो कॉमन इंडियन स्पीशीज है वो हैं वाउचेरिया एम्फीबिया, वाउचेरिया जेमिनेटा, वाउचेरिया पॉलिस्पर्मा, वाउचेरिया सिसाइलिस एंड वाउचेरिया अनसिनेटा। ये कुछ इसके इंडियन स्पीशीज हैं। अब आता है वाउचेरिया का थैलस। वाउचेरिया का थैलस शाखित, सिनोसिटिक और साइफोनेशियस होता है। शाखित होता है, समकोशिकीय होता है और नलिकाकार होता है। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के अंदर, यानी कि स्थलीय जो प्रजातियां हैं, उनके अंदर थैलस 2 भागों में बटा होता है, अंडरग्राउंड ब्रांच्ड राइजोइडल सिस्टम एंड इरेक्ट एरियल सिस्टम। यानी कि ऊपर का भाग जो एरियल सिस्टम कहलाता है वो सीधा होता है और जमीन के बाहर ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जबकि नीचे का हिस्सा जो इसका अंडरग्राउंड पार्ट है वो राइजोइडल सिस्टम बनाता है और राइजोइड्स की तरह फंक्शन करता है और इसको आधार से जोड़ करके रखता है। जो आधार से जोड़ के रखता है इसको पार्ट, उसको हम कहते हैं हेप्टेरॉन। जो मुक्त प्लावी स्पीशीज हैं, जो स्पीशीज पानी के अंदर पाई जाती है, पानी के ऊपर तैरती हैं, उनके अंदर हेप्टेरॉन एब्सेंट होता है, उनके अंदर राइजोइडल सिस्टम नहीं पाया जाता। राइजोइडल सिस्टम केवल टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के अंदर ही उपस्थित होता है। इरेक्ट सिस्टम मतलब जो इसका इरेक्ट सिस्टम है, एरियल सिस्टम, वायवीय भाग जो है वो लंबी, सिलिंड्रिकल और बहुशाखित तंतुओं से बना हुआ होता है। यानी कि इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ज्यादा शाखित होती हैं और सिलिंड्रिकल होती हैं, नलिकाकार होती हैं और लंबी लंबी शाखाएं होती हैं। ये देखो, ये वाउचेरिया के फिलामेंट्स भी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको ये वाउचेरिया एक नली के आकार का दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा इस तरह से कालीन बन जाता है।
ये वाउचेरिया है, ये भी एक नलिकाकार संरचना है, आप देख सकते हो। ये इसमें राइजोइडल सिस्टम है, ये राइजोइड्स है, इसको हेप्टेरॉन कहते हैं। इसके बस ये आधार से इसको अटैच करके रखता है, और ये पूरा इरेक्ट सिस्टम जो है नलिकाकार होता है, और कहीं भी आपको इसमें सेप्टा नहीं दिखाई देते। फिलामेंट्स इसके रफ होते हैं और आपस में गुथे हुए होते हैं, और डार्क ग्रीन फेल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब वही हरे रंग का कालीन जैसा संरचना बनाते हैं। कुछ स्पेशीज, सम स्पेशीज लाइक बाउचेरिया डेबरेना शो कैल्शियम कार्बोनेट इनकंस्ट्रेशंस, यानी कि बाउचेरिया डेबेराइना के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है। शाखन इसके अंदर, जैसा कि बताया कि बहुत शाखित होती हैं इसकी ब्रांचेस, तो इनके अंदर शाखन एक लक्षीय, द्विभाजी, यहाँ बहुलक्षीय शाखन पाया जाता है। हर तरह का शाखन इनके अंदर होता है। इसका प्रोटोप्लाज्म बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ पूरे थैलस की लंबाई में पाया जाता है। पूरा प्रोटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक बीच में इनमें रिक्तिका भी पाई जाती है। इसका वाउचेरिया का थैलस सिनोसिटिक और साइफोनेशियस होता है। हाँ, इसके अंदर सेप्टा जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो इसके अंदर सेप्टा का निर्माण हो जाता है। अगर हम फिलामेंट्स को देखें तो इसके फिलामेंट्स लंबे विभाजित होते हैं, और इसके फिलामेंट्स में जब इसकी सेल को हम देखते हैं ध्यान से, तो देखते हैं कि सेल वॉल और मेनली इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है और अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हो कि कैसे ग्रीन रंग का चमकदार शाइनिंग कालीन जो है वो दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा वाउचेरिया है। डार्क ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है यहाँ पर, तो ये सारा वाउचेरिया है। ये इसके फिलामेंट्स है, आप देखो इसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और बाहर की तरफ ये कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और ये शाखन आप देख सकते हो, जहां शाखन होता है वहां पर भी किसी प्रकार के सेप्टा नहीं बनते हैं। सेप्टा सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, तभी बनते हैं, या कोई इंजरी हो जाए तो बन सकते हैं। यदि इसकी सेल देखें तो सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल पतली होती है और नॉन इलास्टिक होती है। कभी कभी ये मोटी भी हो सकती है, बट नॉन इलास्टिक होती है। सेल वॉल 2 लेयर्स की बनी होती है, बाहरी लेयर पैक्टिन की और अंदर की लेयर हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म में केंद्र में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है, जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और ये साइटोप्लाज्म पूरी थैलस के अंदर रोटेट करता रहता है। एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक कंटिन्यूअस मूव करता रहता है ये साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट भी उसकी भित्ति को टोनोप्लास्ट कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटोफोर्स, लिपिड्स और क्रिस्टल्स उपस्थित होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाउचेरिया के साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर्स, कायिक कोशिका के अंदर हम कह सकते हैं कि कायिक कोशिका में साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर्स परिधि की तरफ तथा न्यूक्लियस केंद्र की तरफ पाए जाते हैं। वाउचेरिया की कायिक कोशिका में न्यूक्लियस केंद्र की तरफ तथा क्रोमेटोफोर्स परिधि की तरफ उपस्थित होते हैं, और इन क्रोमेटोफोर्स में पायरिनॉइड्स नहीं पाए जाते। इन क्रोमेटोफोर्स की शेप डिस्क जैसी होती है। ये छोटे छोटे और ओवल शेप या डिस्क के आकार के होते हैं। लेकिन क्रिस्टेंसन ने 1952 के अंदर 1952 रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड्स। उन्होंने वाउचेरिया मेडिसो एक स्पीशीज है, उसके क्रोमेटोफोर्स में पायरिनॉइड्स की उपस्थिति को देखा। ये जो मैंने बताया कि इसके साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर्स और न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस केंद्र की तरफ तथा क्रोमेटोफोर्स परिधि की तरफ होते हैं। लेकिन जब इनके अंदर जूस्पोर बनते हैं
जब इनके अंदर चल बीजाणु बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस समय न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। क्रोमेटोफोर्स सेंटर की तरफ चले जाते हैं और न्यूक्लियस परिधि की तरफ आ जाते हैं। यहाँ आप देखो, ये थैलस है, पूरा का पूरा एक नली दिखाई दे रही है, कहीं भी सेप्टा नहीं है। ये नीचे राइजोइडल सिस्टम है और ये किनारों पे आप देखोगे ये हैं क्रोमेटोफोर्स, डिस्क के आकार के। यहाँ पर और क्लियर है, ये डिस्क की शेप में क्रोमेटोफोर्स है और ये छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं। और इसमें और क्लियर देखिए, ये बीच में एक केंद्रीय रिक्तिका दिख रही है, खाली है केंद्रीय रिक्तिका। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्रोमेटोफोर्स हम कहेंगे क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल बी अनुपस्थित होता है, तो इसको हम क्रोमेटोफोर्स बोलेंगे। ये छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है, क्योंकि स्टार्च इसके अंदर नहीं पाया जाता। और ये कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ये जो वॉल दिख रही है, ये केंद्रीय रिक्तिका है, इसकी ये जो वॉल है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। यहाँ पर और ये वाउचेरिया का ही माइक्रोस्कोप से लिया गया चित्र है। इसके अंदर आप देखो, ये परिधि के ऊपर क्या है, क्रोमेटोफोर्स, ग्रीन कलर के क्रोमेटोफोर्स दिखाई देते हैं। यहाँ और क्लियर है कि यदि हम थैलस की एक किनारे पे देखें, टिप को देखें, तो आप यहाँ पर देखो, ये सारे क्या दिख रहे हैं, क्रोमेटोफोर्स। ये जो क्या है, ये क्रोमेटोफोर्स हैं और बीच में न्यूक्लियस, ये छोटे छोटे न्यूक्लियस जो कि केंद्र की तरफ हैं दिखाई देते हैं। ये केंद्रीय रिक्तिका है जिसकी, उसके अलावा बाकी आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल यूकैरियोटिक होती है, वाउचेरिया की सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, तो बाकी कोशिकांग जैसे गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डिक्टियोसोम्स है, वो सब तो इसके अंदर होते ही हैं। जितने भी एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग हैं वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। यदि इस टिप को हम यहाँ से सेक्शन काटें, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटें टिप का, तो हमें ये स्थिति ऐसी दिखाई देती है। यहाँ से टिप को ऊपर से काटा इस तरह से, तो ये स्थित गोल दिखाई देता है। ये बीच में केंद्रीय रिक्तिका दिखाई दे रही है, इसके पर रिक्तिका के बाहर की तरफ न्यूक्लियस और उसके बाहर की तरफ क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं। लेकिन जब इनके अंदर जूस्पोर्स बनते हैं तो ये न्यूक्लियस परिधि की तरफ आ जाते हैं और ये क्रोमेटोफोर्स केंद्र की तरफ चले जाते हैं। इसके क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स इन वाउचेरिया कंटेन्स पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड्स एंड अननोन ज़ैंथोफिल्स। मेन ज़ैंथोफिल्स जो कि साइफोनिल्स के अंदर होते हैं, साइफोनिन और साइफोजेंथिन, ये इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। वाउचेरिया के अंदर ज़ैंथोफिल, साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन जो है वो अनुपस्थित होते हैं। ये इसका एक कैरेक्टर है जो इसको ज़ैंथोफाइसी से अलग करता है। अभी हम इसकी जब सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ेंगे वाउचेरिया की, तो उसमें हम कहेंगे कि मतलब पढ़ेंगे कि कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्लोरोफाइसी में रखा और कुछ साइंटिस्ट ने इसको ज़ैंथोफाइसी में रखा। तो ये कैरेक्टर है कि इसके अंदर साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन उपस्थित होते हैं जो इसको क्लोरोफाइसी की तरफ ले जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाई जाती है, फूड ऑयल के रूप में होता है। हाँ, स्टार्च इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन टिफनी ने 1924 के अंदर ये देखा कि यदि वाउचेरिया को कंटिन्यूअस लाइट के अंदर रख दिया जाए तो इसके अंदर स्टार्च भी बन जाती है। ग्रोथ इनके अंदर एपिकल होती है, इसकी सेल की लेंथ जो है वो बढ़ती रहती है। अब आता है नेचर ऑफ थैलस। इसका थैलस किस तरह का होता है? एक्चुअल में कुछ लोग कहते हैं ये मल्टीसेलुलर होता है, कुछ कहते हैं ये यूनिसेलुलर होता है, और होता ही कैसा है, ये सिनोसिटिक होता है। तो यूनिसेलुलर किस बेस पे कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर कोशिका एक ही होती है, उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं लेकिन कोशिका एक ही होती है, इसलिए इसको कंसिडर किया गया कि ये यूनिसेलुलर है। फिर इसके अंदर जब बहुत सारे डिवीजन हुए, माइटोसिस होता है, तभी न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती है। तो चूंकि इसके अंदर माइटोसिस होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, तो इसको मल्टीसेलुलर फॉर्म के अंदर भी काउंट किया गया। लेकिन चूंकि इसके अंदर ना तो सेप्टा बने और कोशिका एक ही है लेकिन सेप्टा नहीं बनते हैं, तो इसको असेलुलर सिनोसिटिक थैलस बोला गया है। द थैलस ऑफ वाउचेरिया इज ब्रांच्ड, नॉन सेप्टेड एंड मल्टीन्यूक्लियड स्ट्रक्चर
विच अपियर्स लाइक सिंगल लार्ज सेल, एक बड़ी कोशिका के तरह दिखाई देता है। बट वाउचेरिया कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिसेलुलर। क्यों? यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकी का मतलब इसके अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, तो वो तो इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसको हम यूनिसेलुलर नहीं कह सकते। As in multicellular forms, mitotic division take place, increasing the number of nuclei, but distinct cell walls are absent. मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में क्या होता है कि सेप्टा लगातार बनते रहते हैं, माइटोसिस होता रहता है और सेप्टा बनते रहते हैं, लेकिन वाउचेरिया के अंदर सेप्टा नहीं बनते, इसलिए इसको हम मल्टीसेलुलर भी नहीं कह सकते। Hence, the aseptate cenocytic structure of Vaucheria should be considered as acellular. तो इसको अकोशिकीय सिनोसिटिक थैलस कहा जाता है, ना इसको यूनिसेलुलर कहा जाता है और ना इसको मल्टीसेलुलर कहा जाता है। वाउचेरिया के थैलस को हम कहते हैं असेलुलर सिनोसिटिक थैलस। इसकी जो असेप्टेड कंडीशन है वो इसके लिए बहुत नुकसानदायक भी है। असेप्टेड कंडीशन मेक्स द थैलस वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंजरी होती है, मान लो वाउचेरिया के पूरे थैलस पे कहीं भी छोटी सी भी इंजरी हुई, कोई भी चोट लगती है, तो पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म उस जगह से बाहर आ जाता है और पूरी की पूरी जो थैलस है वो खाली हो जाता है। अगर ये मल्टीसेलुलर कंडीशन होती तो एक सेल खराब होती, एक सेल की डेथ होती, इसके अंदर क्या है, पूरे का पूरा थैलस जो है वो डेड हो जाता है। इसी तरह से कोई भी एक फंगस अगर इसके ऊपर अटैक कर देती है, कोई भी पैरासाइट इसके ऊपर अटैक कर देता है, तो उस केस में जो पूरा इन्फेक्शन है वो पूरे थैलस में फैल जाता है, क्योंकि पूरा थैलस अंदर से एक ही है, तो ये इसके लिए नुकसानदायक है। क्या चीज? असेप्टेड कंडीशन, इसके अंदर सेप्टा का ना होना इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। सो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया, थैलस एंड सेल। नेक्स्ट हम लेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।